क्या आप भी इंग्लिश वर्ड्स को देखकर रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे पढ़ें? अधिकतर स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ने का सबसे आसान तरीका है स्पेलिंग पैटर्न्स और रीडिंग रूल्स को सीखना। आज के इस वीडियो में 60 पावरफुल इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न आप यहाँ पर सीखेंगे, जिनकी मदद से आप हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स को सही उच्चारण और रीडिंग आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से पढ़ना सीखें, प्रोनाउंसिएशन की गलतियाँ कम करें, नए वर्ड्स को बिना रटे पढ़ना सीखें और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आसान एक्सप्लेनेशन, बेसिक से एडवांस रीडिंग पैटर्न। अगर आप इंग्लिश रीडिंग में मजबूत बनना चाहते हैं तो इन पैटर्न्स को ध्यान से सीखें, बार बार पढ़ें और दिए गए एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। याद रखिए, इंग्लिश को याद करके नहीं बल्कि पैटर्न को समझकर पढ़ा जाता है। अब आइए इंग्लिश रीडिंग के इन 60 पावरफुल पैटर्न्स को सीखना शुरू करें। तो यहाँ पर सबसे पहले है AI, रिपीटेड पैटर्न है, बार बार आता है। इसको ए या ए करके इसका उच्चारण होता है। ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, जैसे कि इन सभी स्पेलिंग्स में यहाँ पर दे रखा है। और AI के दोनों तरफ R है, N है, तो ये दोनों के दोनों इस स्पेलिंग में दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो AI को ए या ए करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे रेन, ट्रेन, पेंट, यहाँ पर है मेल। तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, हिंदी में अर्थ दे रखा है। इनको देखकर आप बार बार इन पैटर्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिए नंबर 2 पर है AY, इसको भी ए पढ़ेंगे। AY को भी ए पढ़ा जाता है, AI को ए पढ़ा जाता है, ए करके प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो AY रहता है ये अधिकतर स्पेलिंग्स के लास्ट में आता है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। तो डे, प्ले, स्टे, में, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे। यहाँ पर PL दे रखा है, PL को प्ल पढ़ते हैं, ST को स्ट पढ़ते हैं। साथ में दोनों को पढ़ा जाता है, जैसे P और L को साथ में, ST को साथ में। फिर देखिए नंबर 3 पर हमारा पैटर्न है EA, इसका उच्चारण है ई करके। अब ये आपको नीचे और सीखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न है इसके 2-3 उच्चारण है, एक ई वाला भी होगा साथ में, और भी इसके अलग अलग उच्चारण अभी आपको इसी लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर है बड़ी ई के रूप में। यहाँ पर देखिए बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर EA आ रहा है। तो रीड, टीम, क्लीन और ड्रीम। यहाँ पर CL है, इसको क्ल पढ़ेंगे, ये रहा। DR है, इसको ड्रॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है। नीचे और भी इसके उच्चारण दिए गए हैं। अगर डबल ई रहता है, नंबर 4 पर है डबल ई, इसको बड़ी ई के रूप में, जैसे EA को पढ़ा गया, लेकिन डबल ई का एक ही उच्चारण है। डबल ई रहता है तो इसका एक ही उच्चारण है, बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन EA के और भी उच्चारण, सिर्फ हम बड़ी ई के रूप में ही इसका साउंड, इसका उच्चारण, इसकी आवाज़ नहीं आती, और इसके उच्चारण अभी आपको सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है डबल ई, ये डबल ई बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है TR को ट्र पढ़ेंगे तो ये बन गया ट्री। GR को ग्र, तो ग्रीन, नीड, मीट, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। फिर देखें IE है नंबर 5 पर, इसको भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर है, अब ये बड़ी ई के रूप में इसका एक और उच्चारण है, अभी आगे सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए फील्ड है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग में है। तो यहाँ पर IE जो है बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए IE है पीस, चीफ और ब्रीफ। पीस, चीफ और ब्रीफ। यहाँ पर देखिए CH है, इसको च पढ़ेंगे। BR है, BR को ब्र पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ में जुड़कर एक साथ आ जाते हैं तो कई बार उनका उच्चारण एक ही होता है। एक साथ आपको उनके उच्चारण की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है कि एक साथ उनका उच्चारण, यानी कि दो कॉन्सोनेंट मिलकर ब्लेंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उनका क्या उच्चारण रहता है, तो वो भी आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए हम नंबर 6 पर देख लेते हैं OA को ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। OA का उच्चारण है ओ, जैसे कि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में OA आ रहा है, इसका उच्चारण ओ है। बोट, रोड, कोट और सोप। तो उच्चारण और हिंदी अर्थ के साथ आप सारे के सारे जो पैटर्न इनको सीखें। एक बार फिर से रिपीट ज़रूर करें। फिर देखिए OW,
ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा कि ओ ए का उच्चारण भी ओ है और ओ डब्ल्यू का उच्चारण भी ओ है। ज़्यादातर ओ डब्ल्यू आपको स्पेलिंग के आखिर में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए एस एन को स्नो पढ़ेंगे तो स्नो हो गया, जी आर को ग्र पढ़ेंगे तो ग्रो हो गया, एस एच को श पढ़ते हैं तो शो हो गया। ये है विंडो, क्या है विंडो। तो ओ डब्ल्यू को पढ़ा यहाँ पर ओ। नंबर 8 पर है ओ ई और इसको भी ओ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा कि ओ ई आ जाता है तो भी ओ पढ़ा, ओ डब्ल्यू आया तो भी ओ पढ़ा और ओ ए आया तो भी ओ पढ़ा। और ये तीनों जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं ये स्वरों का पैटर्न है, यानी कि स्वरों का जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर वाउल पेयर है ये। चलिए यहाँ पर ओ ई का देख लेते हैं उच्चारण। ओ पढ़ा है इसको। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ओ ई आता है, लिमिटेड स्पेलिंग्स में कुछ एक स्पेलिंग है इसकी। तो उनका अभ्यास करने से आपको समझ में आ जाता है कि ओ ई वाली कौन सी स्पेलिंग्स है जहाँ पर हम ओ ई को ओ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है टो, फो, डो और हो। नंबर 9 पर है हमारा डबल ओ। तो डबल ओ के दो उच्चारण हैं, एक तो हम बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं और दूसरा इसको छोटे ऊ के रूप में। तो इसका नियम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए मून, फूड, स्कूल और रूम। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में डबल ओ है और इसको बड़े ऊ के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है। नंबर 10 पर है डबल ओ, इसको छोटे ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसका छोटा साउंड आएगा जैसे बुक, लुक, कुक, फुट। तो यहाँ पर बुक, लुक इस तरीके से नहीं, शॉर्ट साउंड आ रहा है डबल ओ का, यानी कि छोटे ऊ के रूप में हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। नंबर 11 पर है ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू को हम यू करके प्रोनाउंस करेंगे। ई डब्ल्यू छोटी छोटी स्पेलिंग्स में और ई डब्ल्यू को यू करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर सभी के लास्ट में दे रखा है ई डब्ल्यू और इसको पढ़ा है यू। तो यहाँ पर सभी में हिंदी में भी देख सकते हैं यू है, जैसे न्यू, फ्यू, ड्यू और न्यू। यहाँ पर ये जो एक ये वाला न्यू है इसका मतलब होता है नया, और एक के लग के जो न्यू आया है, ठीक है, ये नो की सेकंड फॉर्म है नो की। ये न्यू जानता था, ठीक है, नो का मतलब जानना तो न्यू का मतलब जानता था। तो यहाँ पर है ये के एन साथ में है, यहाँ पर के साइलेंट है इसलिए इसको न्यू पढ़ा गया है। दोनों का उच्चारण सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, अलग है, लेकिन मतलब भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो इनका अर्थ मतलब ये डिफरेंट है, दोनों से सेम नहीं है। एक न्यू का मतलब नया है और एक न्यू का मतलब जानता था। ये नो की सेकंड फॉर्म है, के एन ओ डब्ल्यू नो की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर इस के एन वाले में के साइलेंट है। नंबर 12 पर है यू ई। इसको यहाँ पर बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे, बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं और यू भी इसका उच्चारण आता है, यू ये वाला यू भी साउंड आता है यू ई का, ऊ और यू। तो यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर सभी के लास्ट में छोटी छोटी स्पेलिंग में यू ई दे रखा है। इसको यू या ऊ ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ब्लू, ट्रू और ग्लू। यहाँ पर ऊ का साउंड और वैल्यू यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 13 पर ओ यू। इसको आउ करके प्रोनाउंस करेंगे। ये बीच में आता है अक्सर, स्पेलिंग के बीच में दो कॉन्सोनेंट, 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ओ यू, ओ यू, ओ यू, ओ यू, और यहाँ पर और यहाँ दोनों तरफ इसके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आउ करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, हाउस, माउस, लाउड, फाउंड। आउ इसका साउंड ओ यू का। ओ वाई, ओ वाई ये स्पेलिंग के लास्ट में आता है अक्सर और इसको ऑय करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बॉय, टॉय, जॉय, एन्जॉय। ऑय करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 15 पर है ओ आई। इसको भी ऑय या ऑय या ऑय प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी सेम देखे बीच में आ रहा है ऐसे, इसको ऑय या ऑय करके प्रोनाउंस करते हैं। कॉइन, जॉइन, पॉइंट, वॉइस। तो यहाँ पर देखा कि ओ आई का उच्चारण भी ऑय है और ओ वाई का उच्चारण भी ऑय है। तो क्या करना पड़ता है, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पैटर्न आपको पता चल गया, कुछ स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो सही लिखेंगे, कौन से ऑय में ओ आई आएगा, कौन से ऑय में ओ वाई आएगा। नंबर 16 पर है ए डब्ल्यू। इसको ऑ प्रोनाउंस करेंगे। तो देखें यहाँ पर ए डब्ल्यू नहीं, यहाँ पर है ए यू। ए डब्ल्यू को भी ऑ प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पर ए यू है, ठीक है, ए यू है स्टार्टिंग में, तो इसको ऑ प्रोनाउंस करेंगे,
ठीक है, AW आएगा। तो यहाँ पर फ़र्क है कि AU जैसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है ज़्यादातर स्पेलिंग के, और इसको अ पढ़ा। और AW जो है ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग्स नहीं है लेकिन आखिर में आ रहा है। आखिर में अगर अ का साउंड आ रहा है तो लगभग AW लिखेंगे, और शुरू में आ रहा है तो AU, ओ के साउंड के लिए। चलिए स्पेलिंग्स देखिए, ऑथर, ऑगस्ट, और ये ऑटो, ऑडिट। तो यहाँ पर AU स्टार्टिंग में आ रहा है। अब यहाँ पर अ पढ़ेंगे AW को भी, नंबर 17 पर ये लास्ट में आ रहा है, जैसे यहाँ पर सभी के लास्ट में है। DR को ड्रॉ पढ़ेंगे तो ड्रॉ, STR को एक साथ पढ़ेंगे, स्ट्र तो स्ट्रॉ, लॉ और पॉ। नंबर 18 पर है AR, इसका उच्चारण आर है। AR को हम आर पढ़ेंगे, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में इस तरीके से आ रहा है, कार, पार्क, स्टार, फार्म। तो यहाँ पर ST को स्ट पढ़ेंगे, ST का उच्चारण स्ट है, तो AR का उच्चारण क्या हो गया, आर। नंबर 19 पर है OR, इसको और पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए बीच में इस तरीके से OR आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग के लास्ट में OR आता है तो वहाँ पर इसको अर करके प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए, फॉक, यहाँ पर है फॉक, स्टॉर्म, हॉर्स। ST को स्टॉ पढ़ेंगे, और यहाँ पर है SH को श पढ़ेंगे तो शॉर्ट, क्या है, शॉर्ट। नंबर 20 पर है ER, इसको अर करके प्रोनाउंस करेंगे, ER को अर करके प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ER है, अर प्रोनाउंस करेंगे, हर, टर्म, वर्ब और पर्सन। तो यहाँ पर ER का उच्चारण अर है। नंबर 21 पर है IR को भी अर प्रोनाउंस करेंगे, IR का भी सेम उच्चारण है, अर। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा IR, और ज़रूरी नहीं है कि ER भी छोटी स्पेलिंग्स में है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बर्ड, फर्स्ट, गर्ल, शर्ट, SH को श पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से IR को भी अर पढ़ा, ER को भी अर पढ़ा। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें हिंदी अर्थ के साथ, तो आपको बेहतर तरीके से उच्चारण और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न की सहायता से पढ़ना सीखें। नंबर 22 पर है UR, इसको भी अर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखा UR को अर पढ़ा, IR को अर पढ़ा, और ER को भी अर पढ़ेंगे। यानी कि E के साथ, I के साथ, U के साथ R लगा हुआ है, ठीक है। I, E और U ये क्या है, ये वाउल लेटर्स है, यानी कि स्वर है। अब यहाँ पर है टर्न, बर्न, नर्स और पर्पल, तो UR को अर करके पढ़ दिया। चलिए नेक्स्ट है PH, 23 पर PH को फ पढ़ेंगे, F को जैसे फ पढ़ते हैं वैसे PH को भी फ, फोन, फोटो, फ्रेज, फिजिक्स। तो देखिए शुरू में PH है और PH को फ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नंबर 24 पर CK, इसको क पढ़ते हैं, देखिए इस तरीके से लास्ट में आ रहा है CK, ठीक है, स्पेलिंग के लास्ट में, तो इसको क करके प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हो गया बैक और ब्लैक, BL रहता है, इसको ब्ल करके प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर डक और क्लॉक, CL है, इसको क्ल करके प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 25 पर है SH, इसको श प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर शुरू में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, स्पेलिंग के शिप, शॉप, फिश और विश। नंबर 26 पर है चेयर, CH को च पढ़ेंगे, इस तरीके से शुरू में आ रहा है CH, चेयर, चाइल्ड, चौक और चिकन। यहाँ पर चौक में L साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं TH के दो उच्चारण है, TH 27 पर TH है और 28 पर भी TH है। थ और द दो उच्चारण है, दोनों उच्चारण की स्पेलिंग्स देखिए। यहाँ पर थैंक, थिंग, थम और यह है थिक, CK है, CK को क, तो यहाँ पर TH को थ पढ़ा। चलिए नेक्स्ट है TH, दिस, दैट, दीज, दोज, ये इंग्लिश ग्रामर की जो स्पेलिंग्स आती है, दिस, दैट, दीज, दोज, मोस्टली यहाँ पर हम TH को द पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज में TH को द पढ़ा गया है, दिस, दैट, दीज, दोज। चलिए नंबर 29 पर है WH को व या वह करके प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर WH है, वॉट, वेयर, वैन, इस तरीके की स्पेलिंग में आ जाता है, साथ में वैन, वाइट और व्हील। तो यहाँ पर व या वह करके WH को हम प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 30 पर है KN, इसको न पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए KN आ रहा है, स्टार्टिंग में न पढ़ेंगे क्योंकि K साइलेंट है। नो नाइफ, नी, नॉक, क्या है, नो नाइफ, नी, नॉक, CK को क पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर OWS को O पढ़ा। चलिए नंबर 31 पर है WR, इसको र पढ़ेंगे, यहाँ पर WR में भी W साइलेंट है इसलिए र पढ़ा है क्योंकि R का उच्चारण हो रहा है। राइट, रॉन्ग, रिस्ट और रैप, W नहीं पढ़ा जा रहा है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है MB 32 है MB, इसको म पढ़ेंगे, लास्ट में आता है स्पेलिंग के, आखिर में आता है,
म पढ़ते हैं क्योंकि बी साइलेंट है। तो यहाँ पर देखिए लैम, कॉम, बॉम, थम, यहाँ पर आखिर में जो बी है ये पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाएगा स्पेलिंग में लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि बी साइलेंट है। नंबर 33 पर है TION, इसको शन पढ़ेंगे। तो देखिए नेशन, एक्शन, स्टेशन और एजुकेशन, यहाँ पर आखिर में शन है, इस TION इसको शन पढ़ा। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नंबर 34 पर है SION, इसको जन और शन, यानी इसको भी शन पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग में TION वाला शन आता है और इसका अलग से मैंने नियम रूल भी बताया है। चलिए SION देख लेते हैं। देखिए विज़न, डिसीजन, यहाँ पर है टेलीविज़न और ओकेज़न। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर जन वाले स्पेलिंग्स है लेकिन SION को शन भी पढ़ा जाता है, पिछली क्लास में मैंने बताया है। चलिए नंबर 35 पर है CIAN, इसको शन, शन या शियन करके दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए म्यूजिशियन या म्यूजिशियन, फिजिशियन, मैजिशियन, टेक्नीशियन, ज़्यादातर इसको शन करके अगर पढ़ेंगे तो सही रहेगा लेकिन शियन करके पढ़ते हैं तो स्पेलिंग करेक्ट लिखी जाती है। नंबर 36 पर है IGH, इसको आई करके प्रोनाउंस करेंगे, ये वाला आई रहता है तो आई, जैसे लाइट, नाइट, फाइट, प्राइड। तो यहाँ पर देखिए बीच में IGH है, IGH है, इसको आई पढ़ा गया है। BR जो रहता है ये शुरू में इसको ब्र करके पढ़ते हैं, ठीक है। EIGH नंबर 37 पर है EIGH, इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर देखें EIGH है, इसको ए करके पढ़ देंगे। तो एट, वेट, नेबर, यहाँ पर है फ्रेट, सभी में EIGH को ए करके पढ़ा गया है। नंबर 38 पर है TCH, इसको च करके पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आखिर में आ रहा है वॉच, कैच, मैच और किचन, सभी में TCH आ रहा है और इसको च पढ़ा है। और नंबर 39 पर है DGE, इसको ज पढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से लास्ट में DGE आएगा, इसको ज करके पढ़ा गया है। ब्रिज, जज, एज और बैज, देख यहाँ पर BR है, इसको ब्र पढ़ेंगे। ब्रिज, जज, एज और बैज। नंबर 40 पर है GE, इसको भी ज पढ़ेंगे, जैसे DGE को ज पढ़ा वैसे ही GE को ज पढ़ेंगे। नंबर 44 पर है तो ज पढ़ा, इसको यहाँ पर है एज, पेज और लार्ज और यहाँ पर है केज। तो एक तरीका यहाँ पर है, एक थोड़ा सा फ़र्क है, ब्रिज नहीं पढ़ते, ब्रिज, शॉर्ट, इसका DGE का उच्चारण हो जाता है यहाँ पर। चलिए नंबर 41 पर है EA, इसको जैसे मैंने बताया था शुरू में भी, यहाँ एक तो हमने ये वाला पैटर्न देख लिया था, ई करके पढ़ा जाता है, जैसे टीम, क्लीन, रीड। तो यहाँ पर हमने ई करके पढ़ा है EA को, लेकिन इसके और उच्चारण मैंने जैसे बताया। तो यहाँ पर EA का एक और उच्चारण है हैड, ब्रेड, डेड। यहाँ पर इन तीनों स्पेलिंग में याद कर ले, ए करके पढ़ा जा रहा है शॉर्ट, हैड, ब्रेड, डेड। BR को ब्र पढ़ेंगे। नंबर 42 पे यही वाला पैटर्न है EA, इसको एर या AR करके पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर बैर, वैर, पैर, इस तरीके से पढ़ते हैं, या बेयर, वेयर, पेयर, एयर, ये वाला उच्चारण ज़्यादातर हम लोग करते हैं, तो ऐसे पढ़ दे बेयर, वेयर और पेयर। चलिए नेक्स्ट और इसका एक उच्चारण है EA का, ईयर और एयर करके उच्चारण, ठीक है, ईयर और एयर। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट, क्रिएट, ईयर या एयर करके, रिएक्ट, रियल, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादातर EA का उच्चारण बड़ी ई के रूप में किया जाता है, और भी इसके उच्चारण मैंने यहाँ पर बताए। अब यहाँ पर देखिए एक और उच्चारण है EA का, आ करके, आ करके, हार्ट, हार्ट और हार्कन। बस ये वाली स्पेलिंग आप इसमें हार्ट वाली स्पेलिंग ज़्यादा यूज़ होती है, तो EA का आ करके उच्चारण हुआ है। तो यहाँ पर EA के अलग अलग उच्चारण देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 43 पर है AL के, इसको ऑक करके पढ़ेंगे, L साइलेंट है इसलिए, वॉक, टॉक, चॉक और यह है स्टॉक। CH को चौ पढ़ते हैं। यहाँ पर AL के में ऑक पढ़ा है क्योंकि ये जो L है ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, क्योंकि A का साउंड अ और K का साउंड क आ रहा है। नंबर 44 पर है OULD, उड करके पढ़ा, जैसे कुड, वुड, शुड। यहाँ पर L साइलेंट है, ठीक है, L साइलेंट है। कुड, वुड नहीं, अगर L साइलेंट नहीं होता तो कुल्ड, वुल्ड या शुल्ड करके पढ़ते, लेकिन L का उच्चारण नहीं हो रहा है। और एक अलग से इसका उच्चारण है OLD, यही सेम OULD, OLD नहीं OULD, ओल्ड करके, मोल्ड करके, ये वाली स्पेलिंग
जो है इसमें OULD को ओल्ड करके पढ़ते हैं। नंबर 45 पर है QUA, क्वा पढ़ते हैं। QU को क्वा पढ़ते हैं, ए जुड़ा हुआ है इसलिए आ के साउंड के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो देखिए QUA है इन ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। तो क्वालिटी, क्वार्टर, क्वांटिटी और क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर QUA साथ में है, क्वा करके पढ़ दिया। नंबर 46 पर है TURE, इसको चर पढ़ेंगे, नेचर। देखिए आखिर में इस तरीके से आएगा, नेचर, पिक्चर, फ्यूचर और कल्चर, तो सभी में चर आ रहा है TURE। नंबर 47 पर है SURE, इसको जर करके प्रोनाउंस करेंगे, SURE को जर, जैसे यहाँ पर देखिए सभी में जर है। मेजर, प्लेजर, ट्रेजर, एक्सपोजर, तो SURE को जर पढ़ दिया। चलिए नंबर 48 पर है GU, इसको ग, अक्सर यू यहाँ पर साइलेंट रहता है GU में, तो गैस, गेस्ट, गाइड और गिटार, तो यहाँ पर देखिए बीच में जो यू आ रहा है ये साइलेंट है, तो GU साथ में रहेगा और इसको ग करके प्रोनाउंस कर देंगे। नंबर 49 पर है GN, इसको न पढ़ेंगे। साइन, डिज़ाइन, यहाँ पर है फॉरेन, कैंपेन, तो लास्ट में देखिए GN आ रहा है, ठीक है, इसको न करके प्रोनाउंस कर देना है क्योंकि GN में जो G है वो साइलेंट है। RH को र करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर देखिए रिदम, राइम, राइनोसर्स और रॉम्बस, तो RH को आपने र प्रोनाउंस कर दिया क्योंकि H यहाँ पर साइलेंट है। नंबर 51 पर है PS, इसको स पढ़ेंगे। PS साथ में रहता है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में, और स इसलिए पढ़ा है क्योंकि P साइलेंट है। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी, यहाँ पर है साम, सूडो और साइकिक, ये बेसिकली जो स्पेलिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी दे रखी है, PS है, और यहाँ पर PS बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में, अलग से स्पेलिंग्स में यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, और S को हम स पढ़ रहे हैं और P साइलेंट है इसलिए स पढ़ा गया है। नंबर 52 पर है OUGH, जिसको ऑफ करके पढ़ेंगे, जैसे कॉफ, ट्रॉफ और कॉफिंग, तो यहाँ पर OUGH को ऑफ करके पढ़ा गया है। इसके और भी अलग अलग उच्चारण है, मैंने सारे के सारे बताए हैं। नंबर 53 पर है SCI, इसको साथ में पढ़ देना, स। देखिए साइंस, सीजर्स और फैसिनेट, SCI साथ में है, यहाँ पर SCI और यहाँ पर SCI, इसको स करके प्रोनाउंस कर देंगे। नंबर 54 पर है X, इसको X करके पढ़ेंगे, X का जो साउंड आ रहा है वही, बॉक्स, फॉक्स, फिक्स, नेक्स्ट, आधा क और स करके जो साउंड आ रहा है वैसे ही पढ़ा जाएगा। नंबर 55 पर है XY और XI, देखिए XY और XI, आधा क और C का साउंड, ठीक है, C और यहाँ पर XI, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑक्सीजन, यहाँ पर है गैलेक्सी, टैक्सी, प्रॉक्सी, आधा का और C का साउंड आ रहा है। नंबर 56 पर है AUGH, इसको ऑ करके पढ़ेंगे तो AUGH, डॉटर, AUGH में डॉटर पढ़ा है क्योंकि GH जो है ये साइलेंट है, ठीक है, GH साइलेंट है। यहाँ पर देखिए कॉट, टॉट, नॉटी, तो AU का उच्चारण तो अ हो रहा है और GH साइलेंट है इसलिए AUGH को अ बताया गया है, कॉट, टॉट और नॉटी। फिर है नंबर 57 पर EAR, इसको ईयर करके प्रोनाउंस करेंगे, ईयर, जैसे हीयर, नियर, फियर, ईयर, ठीक है, ईयर, तो सभी में EAR है, ईयर करके प्रोनाउंस किया। नंबर 58 पर है AIR, एयर, जैसे एयर, हेयर, चेयर, फेयर, CH को च, तो AIR को पढ़ा एयर। नंबर 59 पर है EAR, एर, बैर, वैर, पैर, स्वैर, तो ये हमने EA वाले में भी पढ़ दिया है, एर करके पढ़ते हैं, ए करके पढ़ते हैं EA में, उसमें पढ़ दिया था ये वाला जो उच्चारण है। चलिए नंबर 60 जो लास्ट है, टोटल 60 की बात की थी, 60 पैटर्न बताऊंगी, तो यहाँ पर WAR है, देखिए इसको वॉर पढ़ेंगे, नहीं तो W और A साथ में रहता है, इसको वॉ करके पढ़ देते हैं। R है इसलिए र का साउंड आ रहा है, तो आप चाहे WAR को वॉर याद रखें या फिर WA वाला पैटर्न याद रखते हैं तो वॉ करके पढ़ना है। तो यहाँ पर है वॉर्म, वॉर्न, वॉर्ड और वॉरियर, तो WAR, देखिए तो स्टार्टिंग में हम WAR की बात करेंगे, इसको वॉर करके पढ़ देंगे, वार नहीं पढ़ना है, वॉर पढ़ना है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 60 पैटर्न्स बताए हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, पैटर्न्स के थ्रू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।